Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Sonam Dwivedi here. Children, today we are going to start chapter 17 of your science subject. The name of the chapter is Garbage in, Garbage out. गार्बेज क्या होता है? फर्स्टली यू नीड टू लर्न व्हाट इज़ गार्बेज, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गार्बेज. गार्बेज क्या होता है? एनी मटीरियल, एनी थिंग विच इज़ नॉट यूज़फुल टू एनी वन. जो चीज़ जिसके लिए यूज़फुल नहीं है वो वेस्ट मटीरियल है, लेकिन उसको भी अगर आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना. जैसे कि आपने पहले पढ़ा होगा किसी भी वेस्ट मटीरियल से कोई चीज़ बनाना, है ना. बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं दोबारा से. जैसे कि कोई बॉटल है, उसको आप पेन होल्डर, है ना, कुछ भी बना सकते हैं. तो उसी तरीके से आपको क्या करना है, वेस्ट जो है उसका क्या करना है, आपको जुडिशियली यूज़ भी करना है. यानी कि ऐसे कुछ वेस्ट मटेरियल्स भी होते हैं जो और यूज़फुल हैं, यानी कि उनको अभी और यूज़ आप कर सकते हैं, तो उनका आप यूज़ करें. तो गार्बेज यहाँ पे क्या है? कचरा. ओके, जो यूज़ नहीं किया जा सकता किसी भी तरीके से. ओके, सो गार्बेज इज़ द वेस्ट मटेरियल, टोटली वेस्ट मटेरियल विच कैन नॉट बी फर्दर यूज्ड बाय एनी वन. ओके, तो गार्बेज किस तरीके से किन चीज़ों को डिस्टर्ब करता है, पोल्यूट करता है, और किस तरीके से हमें गार्बेज को ट्रीट करना चाहिए, मीन्स कैसे उसको हमें अपने घर से बाहर करना चाहिए. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. सो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ वेस्ट, यानी कि कितने टाइप के वेस्ट होते हैं वो हम पढ़ेंगे. वेस्ट यानी कि बेकार चीज़ें. ओके, नेक्स्ट वी विल लर्न अबाउट मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट, यानी कि वेस्ट को आप कैसे मैनेज करें, ठीक है ना. नेक्स्ट वी विल लर्न अबाउट द 3 R's ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, यानी कि रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल. 3 R's. फर्स्ट R स्टैंड्स फॉर रिड्यूस, यानी कि जो भी ऐसी चीज़ें हैं वो डिस्पोजेबल नहीं हैं तो उनका हमें यूज़ कम से कम करना चाहिए. रिड्यूस मीन्स कम करना. ओके, नेक्स्ट है रीयूज़. रीयूज़, कोई भी वेस्ट मटेरियल उसको आप और भी अभी यूज़ कर सकते हैं, तो उनको फेंकने से पहले उसको मैनेज करें. उसका और अगर यूज़ हो सकता है तो और भी उसको यूज़ करें. पुनः प्रयोग जिसे कहते हैं. नेक्स्ट होता है लास्ट रिसाइकल, ठीक है ना. बहुत सारी चीज़ें रिसाइकल हो सकती हैं, तो ऐसी चीज़ों का हम प्रयोग ज़्यादा करें जो फर्दर यूज़ में भी हमारे आ सकें. रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकिल, दीज आर 3 R's. नेक्स्ट है रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, यानी कि पेपर कैसे रिसाइकिल होते हैं. नेक्स्ट एंड लास्ट इज प्लास्टिक बून और बैन, यानी कि प्लास्टिक हमारे लिए यूज़फुल है, कितना डिसएडवांटेजियस है. दैट ऑल वी विल लर्न इन द सेम चैप्टर. ओके, सो स्टूडेंट्स प्लीज़ ओपन योर सेम बुक विच यू आर एबल टू सी ऑन द स्क्रीन राइट नाउ, दैट इज एडुकार्ट साइंस बुक क्लास 6. ओके, सो इन दिस here is a short story given on the front page of the chapter. Raj saw Riya throwing paper waste here and there in the park. राज ने क्या किया? रिया को देखा वो क्या कर रही थी, पार्क में यहाँ से वहाँ पेपर्स को फेंक रही थी. She even threw a banana peel on the pavement. उसने क्या किया? बनाना का जो चिक्कल था, केले का चिक्कल, उसको भी फेंक दिया रास्ते में. राज स्टॉप्ड हर फ्रॉम डूइंग सच एक्टिविटीज़. राज ने क्या किया? उसको ऐसा करने से मना किया, रोका. बट रिया वॉज अ बिट केयरलेस, लेकिन जो रिया है वो क्या है? केयरलेस है, यानी कि लापरवाह. डज इट मेक एनी डिफरेंस इफ़ अ बिट ऑफ थिंग्स इज थ्रोन हेयर एंड देयर. तो रिया राज से कह रही है कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है अगर हम थोड़ी बहुत चीज़ यहाँ वहाँ
फेंक भी देते हैं तो राज कह रहा है इट मेक्स अ डिफरेंस, इससे डिफरेंस होता है, यानी कि ये चीज़ मैटर करती है। हैव नॉट यू हर्ड ऑफ इंडिया स्वच्छ भारत अभियान, क्या आपने कभी स्वच्छ भारत अभियान के बारे में नहीं सुना है? इस बिलबोर्ड को देखिए। ओके स्टूडेंट, लुक एट दिस बिलबोर्ड, व्हाट इज रिटन ओवर दैट? इट इज़ रिटन दैट स्वच्छ भारत अभियान, यानी कि एक ऐसा अभियान जो हमारे भारत को स्वच्छ बनाने में हेल्पफुल है, उसमें हम सबको भी पार्टिसिपेट करना चाहिए और फॉलो करना चाहिए। गार्बेज हैज़ बीन अ गिफ्ट ऑफ न्यू एज जनरेशन टू अर्थ टू बियर, पृथ्वी के लिए गार्बेज जो है कचरा, वो आजकल पृथ्वी के लिए क्या बन गया है? एक तोहफा, क्योंकि आजकल के लोग जनरली जो भी कुछ उनने खाया उसके रैपर्स, पील्स यहाँ वहाँ फेंकने की आदत है। सो स्टूडेंट, क्या ये सही आदत है? नो, इट इज़ बैड हैबिट, बट इज़ ऑल्सो अवर ड्यूटी टू थिंक ऑफ वेज टू गेट रिड ऑफ इट और थिंक एनी अल्टरनेटिव सोल्यूशन। लेकिन ये हमें भी सोचना चाहिए कि इसका कोई सोल्यूशन है, यानी कि हर व्यक्ति अगर ऐसे फेंकेगा तो एक वो दिन आएगा जब हम एक दूसरे के घर में गार्बेज फेंकने लगेंगे, राइट? तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ऑन इंडिविजुअल बेसिस इफ़ वी गेट अ बिट डिसिप्लिन इन अवर वेज, इसके लिए हमको क्या करना होगा? हम घर घर जाकर हर व्यक्ति को तो समझा नहीं सकते। आपने सुना होगा कि जो आप एग्जाम्पल बताकर देते हैं वो अगर करके दिखाते हैं तो वो ज़्यादा मैटर करता है। मीन्स अगर आप खुद ही अपने आप को कंट्रोल करेंगे, आप भी यहाँ से वहाँ कोई गार्बेज नहीं फेंकेंगे, जिसकी जो प्लेस है उस पर वो चीज़ रखेंगे, राइट? गार्बेज है उसको डस्टबिन में डालेंगे, तो ही क्या होगा? जब हम अपने को कंट्रोल करेंगे तो सामने वाले आपके घर में छोटे भाई बहन है, अगर आप ही फेंकेंगे तो वो भी फेंकेंगे यहाँ वहाँ। अगर आप ही सब कंट्रोल रखेंगे, मेंटेन करेंगे गार्बेज को अच्छे से, तो वो लोग भी आपको फॉलो करेंगे। ओके, वेस्ट प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज इज फाउंड एवरीवेयर इन ऑफिसेज, होम्स, इंडस्ट्रीज। ऐसा नहीं है सिर्फ घर में ही कूड़ा निकलता है, जहाँ पर भी लिविंग बींग्स हैं यानी कि ह्यूमंस हैं, वहाँ पर गार्बेज पॉसिबल है और होता ही है ना? चाहे वो पार्क हो, इंडस्ट्रीज़ हो, घरों में, ऑफिसेज, स्कूल्स, है ना? दैट इज़ वाई यू हैव अ डस्टबिन इन योर क्लास। आपने देखा होगा आपके सारे क्लासेस में आपको एक पर्टिकुलर डस्टबिन प्रोवाइड कराया जाता है। सो यू स्टूडेंट कैन थ्रो एनी गार्बेज और एनी वेस्ट मटीरियल ऑफ योर क्लास इन दैट, जिससे कि अगर सारे बच्चे इतने सारे क्लास में होते हैं, अगर सारे बच्चे यहाँ वहाँ फेंकेंगे तो आपका क्लास डस्टबिन बन जाएगा, राइट? तो डस्टबिन होता है जिससे आप क्या कर सकते हैं? प्रॉपर गार्बेज को मेंटेन कर सकते हैं, उसमें डाल सकते हैं और फिर बाद में उसको बाहर थ्रो कर दिया जाता है। ओके, तो वेस्ट क्या है? एनी मटेरियल विच कैन नॉट बी यूज्ड फर्दर, वो चीज़ जिसका अब बिल्कुल कोई भी यूज़ नहीं हो सकता, वो चीज़ वेस्ट कहलाती है। वी जनरेट वेस्ट ऑल द टाइम लाइक लेफ्ट ओवर फ्रॉम फूड, किचन वेस्ट, ऑफिस वेस्ट, यानी कि हम पूरे दिन वेस्ट को प्रोड्यूस करते हैं, है ना? जनरेट करते हैं, चाहे वो घर में हो, ऑफिस में हो, किचन में हो, हॉस्पिटल्स का वेस्ट हो, रेलवे स्टेशन पर वेस्ट हो, कुछ भी, जिससे क्या होता है? सॉइल पोल्यूशन हो सकता है, एयर पोल्यूशन हो सकता है, वाटर पोल्यूशन हो सकता है, ठीक है ना? चलिए, टाइप्स ऑफ वेस्ट that we will learn. Waste can be divided into two main categories. Waste को two main categories में divide किया हुआ है. First one is biodegradable. Biodegradable. Okay. Second one is non-biodegradable. Okay. So biodegradable waste क्या होते हैं? द वेस्ट विच कैन बी डिकम्पोज्ड ईजिली, जो वेस्ट मटीरियल आपका सॉइल के साथ डिकम्पोज हो जाता है विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया, फंजाई,
है ना, इन सब से। तो ये वेस्ट आपका क्या कहलाता है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। जैसे कि इसके एग्जाम्पल्स हैं, जो भी आपका एडिबल मटेरियल है, आपका खाना है, वो सभी क्या है, डिस्पोजेबल है। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होते हैं, जिनको ड्राई वेस्ट भी कहा जाता है, वो सॉइल के साथ डिकम्पोज यानी कि गलते नहीं हैं। ओके, तो वो होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। जैसे कि कांच के टुकड़े, प्लास्टिक वेस्ट जो भी होता है, पॉलीथीन बैग्स होते हैं। आप देखते हैं जब भी आप गार्बेज देखते हैं कहीं बाहर, मीन्स शहर से बाहर जो डंप्स होते हैं, लैंडफिल्स होते हैं, खाली जगह, वहाँ पर सारे शहर का या कोई पर्टिकुलर एरिया का गार्बेज जो है वहाँ पे थ्रो किया जाता है। तब आप देखेंगे सबसे ज़्यादा आपको तब क्या दिखेंगी, पॉलीथीन बैग्स। ठीक है, क्योंकि ये डिस्पोजेबल नहीं है, डिस्पोज नहीं होती हैं सॉइल के साथ। कितना भी आप इसको डीप अंडर दी ग्राउंड, आप इसको कितना भी अंदर रख दें, फिर भी ये डिस्पोजेबल नहीं है। यू मस्ट हैव सीन डस्टबिन्स प्रोवाइडेड एट पब्लिक प्लेसेस। आप किसी भी पब्लिक प्लेस पर जाइए, चाहे वो बस स्टैंड हो, हॉस्पिटल हो, है ना, रेलवे स्टेशन हो, स्कूल हो, ऑफिस हो, सब जगह आपको डस्टबिन ज़रूर प्रोवाइड कराया जाता है। और अब क्या है कि 2 टाइप्स के डस्टबिन्स इशू कराए जाते हैं। फर्स्ट वन इज़ ब्लू एंड ग्रीन, डिफरेंट कलर के होते हैं। ब्लू कलर का जो बिन होता है उसमें क्या डाला जाता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, यानी कि जो चीज़ ना तो जानवर खा सकते हैं और ना ही वो सॉइल के साथ मिक्सड अप हो सकती है और डिस्पोज हो सकती है। ग्रीन में हम क्या डालते हैं, वो चीज़ें जो बायोडिग्रेडेबल होती हैं, जिनको क्या है कोई एनिमल्स भी खा सकें। मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट, कंसीडरिंग द डेंजर कॉज्ड बाय पोल्यूशन एंड द वेस्टफुल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इट इज़ एसेंशियल अस टू मेक अ सिंसियर एफर्ट टुवर्ड्स एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। जिस तरीके से गार्बेज और वेस्ट जो है वो दिन पे दिन बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ पोल्यूशन, ओके, और बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन टू, इट इज़ अवर ड्यूटी टू गिव एफर्ट टुवर्ड्स एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, यानी कि वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए, उसको बचाने के लिए हमको एफर्ट्स करना चाहिए। इससे क्या होगा, हमें वेस्ट को मैनेज करना चाहिए। वेस्ट मैनेजमेंट इंक्लूड्स कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग एंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मटेरियल्स। वी शुड अडॉप्ट अ फ्यू मेथड्स फॉर इफेक्टिव वेस्ट डिस्पोजल। वेस्ट डिस्पोजल के लिए हमें कुछ मेथड्स हैं जो फॉलो करने चाहिए, जैसे सेग्रीगेशन, सेकंड लैंड फिलिंग, थर्ड कंपोस्टिंग, फोर्थ वर्मी कंपोस्टिंग एंड लास्ट यूज ऑफ 3 R's, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। नाउ we are going to explain or learn about segregation of waste. Waste generated from our homes and offices should be segregated daily into biodegradable and non-biodegradable waste before disposal. यानी कि हमारे घरों से निकला हुआ जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको लैंडफिल्स यानी कि खुली एरिया में डालने से पहले उनको हमें 2 डिफरेंट बिन्स में डालना चाहिए। जो वेस्ट डिस्पोजेबल है उसको ग्रीन कलर में और जो नॉन डिस्पोजेबल है उसको ब्लू कलर के बिन में। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जैसे फूड लेफ्ट ओवर, जो भी आपका भोजन बचा है वो फ्रूट, वेजिटेबल्स के छिक्कल, लीव्स, पेपर, ये सभी क्या है बायोडिग्रेडेबल है। ये किस में डालने चाहिए, ग्रीन बिन्स में, ओके। और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में क्या होना चाहिए, पॉलीथीन बैग्स, प्लास्टिक्स, एल्यूमिनियम केन्स, ग्लास यानी कि कांच, ये सभी हमें किस में डालना चाहिए, ब्लू कलर्ड बिन में। देयर शुड बी सेपरेट बिन केप्ट फॉर टॉक्सिक वेस्ट सच एज मेडिसिन, बैटरीज, ड्राइड पेंट, ओल्ड बल्ब्स एट्सेट्रा। एक हमको अलग से बिन रखना चाहिए जिसमें हम पुराने बल्ब जो बेकार हो चुके हैं, जो पेंट होता है पेंट करने के लिए, वो अगर ड्राई हो चुका है, सूख चुका है, तो वो उसमें डालना चाहिए। बैटरीज हैं मोबाइल फ़ोन की या और अदर, तो वो सब आपको किस में डालना चाहिए, एक सेपरेट बिन में, ओके।
वेस्ट आइटम्स दैट कैन बी रिसाइकल्ड शुड बी केप्ट असाइड टू बी सोल्ड टू कबाड़ी वाला। अगर कोई ऐसा वेस्ट मटेरियल है जो आपके यूज़ का नहीं है बट वो रिपेयर करके या कुछ भी करके अगर कबाड़ी वाले जो होते हैं उनको अगर आप बेच देते हैं या दे देते हैं तो उनसे उनका काम बन जाता है और आपका वेस्ट भी सही जगह या वेस्ट का मैनेजमेंट भी सही हो जाता है। These waste include न्यूज़पेपर, कैरी बैग्स, ऑयल कैन्स, मेटल स्क्रैप्स एट्सेट्रा। यानी कि न्यूज़पेपर आपके यहाँ डेली आता है तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं वो एक ईयर में ही, तो आपको वो सभी किसको दे देने चाहिए? कबाड़ी वाले को। ओके, और रैग पिकर्स भी आते हैं, कचरा बीनने वाले, वो बॉटल्स हैं, कैन्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की, ये सभी ले जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट यहाँ पर फिनिश होता है। फॉर रेस्ट ऑफ द पोर्शन keep waiting for the next video. Till then, do revise the same which I had explained you today about garbage, waste, types of waste, 3 R's. ओके, फिर हमने पढ़ा कि किस तरीके से वेस्ट का मैनेजमेंट होना चाहिए। वेस्ट को 2 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। उसके बाद हाउ मैनी बिन्स आर प्रोवाइडेड फॉर अस, दैट इज ब्लू कलर्ड बिन इज फॉर नॉन डिस्पोजेबल गार्बेज और नॉन डिस्पोजेबल वेस्ट एंड ग्रीन इज फॉर डिस्पोजेबल वेस्ट। नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि वेस्ट मटेरियल जो है उसको मैनेज करने के लिए हाउ मैनी प्रोसेसेस और मेथड्स वी हैव टू follow. First one was segregation that we have complete here. For next portion, do revise the same. Okay, till then, bye bye, take care, have a good day.